सभी को नमस्ते, जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 13 मई 2025 को दिल्ली में और दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों का जो 10वीं और 12वीं का परिणाम है वो घोषित हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड के अलावा जितने भी राज्य के एजुकेशन बोर्ड हैं उनकी ओर से परिणाम घोषित कर दिया है। काफ़ी सारे जो विद्यार्थी हैं उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा है और जिन भी साथियों का परिणाम यदि निराशाजनक रहा है तो उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है, उन्हें भी संघर्ष करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है कि परिणाम जो है उस प्रकार से नहीं आते जितनी की हमें आशा होती है, लेकिन आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो अभी मैं कल से जब सोशल मीडिया देख रहा था तो काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है तो उनके माता पिता ने उनके लिए जो भी गिफ्ट सोच रखा होगा या जो भी बच्चों की मांग होगी वो उनको उनके परिणाम के अनुरूप मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी अपेक्षा होती है कई माता पिता पूरी करते हैं और जो भी उनकी परिणाम के बाद, सफलता के बाद एक खुशी का अवसर होता है उसको जाहिर करने के लिए जो है उन्हें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप मिलता है। लेकिन साथियों, अभी सबसे जो बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी जो समस्या है, काफ़ी सारे साथी अभी भी जानकारी के अभाव में आगे अपने करियर के लिए उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है इसको लेकर के काफ़ी दुविधा रहती है। और सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय में स्कूली जो शिक्षा है, कई सारे विद्यार्थी 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा तक पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फ्यूचर में उन्हें अपने करियर के लिए क्या रास्ता चुनना है इसमें बहुत समस्या आती है। और आज तो तकनीकी का ज़माना है, सोशल मीडिया का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जानकारी के कई सारे स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि अब से 15 साल 20 साल पहले नहीं हुआ करते थे। तो उसके अभाव में काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनके पास जानकारी के इतने स्रोत हैं, बस ज़रूरत है उसको सही से पहचानने की और जो विकल्प है उसको चुनने की। साथियों, मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे जितने भी परिवार हैं जिनके परिवार में बच्चों ने इस वर्ष कक्षा 10वीं या 12वीं का जो है परीक्षा दी है, उनका परिणाम आया है और आगे उन्हें करियर के लिए कहाँ जाना है, क्या चुनना है, कैसे करना है, तो इसमें काफ़ी दुविधा रहती है। तो कुछ बच्चों की जो आगे की जो पढ़ाई है फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती। लेकिन साथियों, सरकार की ओर से कई सारी स्कीम और योजनाओं के माध्यम से आप अपने करियर के लिए आगे जो भी हायर एजुकेशन है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जो भी कोर्स हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, तकनीकी कोर्स हैं, आप उनको करके अपने करियर के लिए एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। अभी जो मेन बिंदु है उस पर बात करूँगा। जैसे कि कल 10वीं और 12वीं का परिणाम आया, उसमें यदि किसी छात्र के, विद्यार्थी के नंबर कम भी आ जाते हैं तो वो कोई आपका ज़िंदगी का आखिरी कह सकते हैं उसको परिणाम नहीं है। आगे मंजिलें बहुत सारी हैं, अभी आपके लिए आगे करियर के बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे ज़्यादा जो दुविधा है हायर एजुकेशन के लिए, तो कुछ लोग जो डिग्री कोर्स करेंगे उन्हें ये दुविधा होती है कि हम रेगुलर कोर्स करें या ओपन से करें। साथियों, मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि आप रेगुलर या ओपन से कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी या तमाम जो भी डिग्री कोर्स हैं, तो उनकी जो मान्यता है वो बराबर रहती है। आप चाहे उसको रेगुलर यूनिवर्सिटी से करें, कॉलेज से करें या ओपन से करें, तो जो डिग्री मिलेगी फाइनल वो दोनों की सेम होती है, चाहे कोई ओपन से डिग्री करे चाहे वो रेगुलर से करे। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि जो महत्व है वो किसका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से एक धारणा बनी हुई है कि रेगुलर
कोर्स करने वालों की जो है डिग्री का महत्व ज़्यादा होता है और ओपन से कोर्स करने वालों की डिग्री का महत्व कम रहता है। साथियों, डिग्री एक ही होती है और उनका महत्व भी बराबर होता है। इसके अलावा यदि कोई डिग्री कोर्स की ओर नहीं जाना चाहता है तो उनके लिए करियर के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होता है। कई कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट, कॉलेज कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के आधार पर भी एक अच्छा करियर, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसके साथ साथ यदि आपको डिग्री कोर्स करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप ओपन से प्रयास करें। जिन छात्रों का नाम रेगुलर कॉलेज में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश वो छूट जाते हैं तो उन्हें ओपन से अपना डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो कमी है आज के समय में, तमाम विकसित संसाधन होने के बावजूद भी जो स्किल की कमी बहुत है। अभी देखें, 10वीं और 12वीं की परीक्षा कई विद्यार्थी पास तो कर जाते हैं लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पे जो उनकी नॉलेज है वो ज़ीरो होती है। यदि आप उन्हें कोई भी एक विषय दे दें तो काफ़ी, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन मैं काफ़ी हद तक मानूंगा कि उस विषय की समझ जो है उस पर लिख पाना जो है एक चैलेंज होता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आपने इस वर्ष 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम दिया है तो 10वीं वाले तो छात्र अपना आगे की पढ़ाई 11वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इस वर्ष पूरी कर ली है तो उन्हें आगे 12वीं के लिए मेरा सुझाव रहेगा, आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ लीजिए और उस फील्ड के आप एक्सपर्ट बन जाइए, विशेषज्ञ बन जाइए। आपके अंदर एक स्किल, एक टैलेंट अवश्य होना चाहिए। वो स्किल किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप कंप्यूटर में टाइपिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप लिखने के लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप फोटोग्राफी के लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के एक फील्ड के मास्टर बनिए। उस फील्ड की तमाम जो जानकारी है गूगल से, इंटरनेट से, जहाँ से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं उसको कीजिए। आपको जिस भी फील्ड में जाना है उस क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ यदि व्यक्ति आपको मिलता है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके कांटेक्ट में रहिए। इसके अलावा साथियों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिन साथियों का नाम आ जाता है कहीं भी रेगुलर कोर्स में या ओपन कोर्स में, सबसे बड़ी जो एक मिडिल क्लास के सामने समस्या आती है वो आती है फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 12वीं के बाद कई सारे जो साथी हैं अपनी आगे की हायर एजुकेशन जो है नहीं कर पाते हैं। मेरा ये सुझाव रहेगा, यदि आपकी अपनी प्रतिभा के आधार पर कहीं आपका नाम आ भी जाता है, आप उस कोर्स को कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करके ज्वाइन कर लीजिए और कुछ कोशिश आप कीजिए, कुछ कोशिश मैं करूँगा कि सरकार की ओर से एजुकेशन लोन दिया जाता है, बशर्ते आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप पेपर की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करते हों, और थोड़ी सी कोशिश आप करेंगे, थोड़ा सा प्रयास मैं करूँगा, और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजेंगे। और मैं प्रयास करूँगा, सारी जानकारी ऐसा नहीं है कि मेरे ही पास है, बहुत सारी चीज़ें जब आधी आप शेयर करेंगे, आधा कुछ हम प्रयास करेंगे तो एक अच्छा परिणाम जो है आ सकता है। साथियों, अभी 12वीं के परिणाम के बाद और 10वीं के परिणाम के बाद जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके पास एक अच्छा समय रहता है। आप 15 दिन, महीना, 2 महीना थोड़ा सा विचार करें, आप मार्केट को ऑब्जर्व करें, आप अपने आसपास के परिवेश को ऑब्जर्व करें, देखें कि समय की मांग क्या है। जो समय की मांग है उसके अनुरूप आप अपने करियर के लिए आपको क्या कोर्स करना है, आपको क्या डिप्लोमा करना है, किस क्षेत्र में सर्टिफिकेट आपको लेना है, किस विषय की आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आप इस पर काम करें, बजाय ये देखने की कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है। बहुत समय पहले से ये परंपरा चलती आ रही है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वही करेंगे। तो आप अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसको खोजें और देखें अपने आसपास में
कि आगे फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप है। फ़िलहाल आपको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जो युवा साथी हैं, स्कूली जीवन से कई सारे साथी जो हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर अपना काफ़ी समय, अपनी काफ़ी ऊर्जा जो है ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं तो केवल आपको यही कहूँगा कि आप इन सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है, फिजूल जो समय है काफ़ी खर्च हो जाता है, तो आप इन तीनों से बचें और अपने नॉलेज के लिए जितने भी ऐप्स डाउनलोड हो सकते हैं आप उनको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें। आपको अपने करियर के लिए आगे क्या रास्ता तय करना है, आप उससे रिलेटेड वीडियो देखें, उससे संबंधित अपने जो है गूगल का जो सर्च ब्राउज़र है वहाँ पर सर्च करें। साथियों, जैसा कि मैं बार बार आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आपको अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी है। मैंने एक समस्या फेस करी है जो कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 12वीं के बाद कई परिवारों में जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, उसमें स्कूली शिक्षा तो आपको पता है जैसे तैसे पूरी हो ही जाती है, लेकिन जब आगे करियर को चुनने की बात होती है तो परिवार की फाइनेंशियली सिचुएशन को देखते हुए कई सारे बच्चों को अपने जो सपने हैं वो दबाने पड़ते हैं, तो काफ़ी समस्या आती है। तो उस दौरान क्या होता है कि वो अपना छोटा मोटा कोई भी कहीं भी नौकरी पकड़ लेते हैं, तो अपना काम धंधा जो है शुरू करने के लिए या घर के हालात देख करके वो अपना सब कुछ जो है, अपना उनका टैलेंट, अपनी उनकी प्रतिभा उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं केवल आपको वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास सारी जानकारी है, मुझे सब पता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, आपके अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, आप अपने अंदर की प्रतिभा को ढूंढें, उससे संबंधित आप जो है सर्च करें, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हम प्रयास करेंगे मिलजुल करके, मैं प्रयास करूँगा पत्राचार के माध्यम से, कोरस्पोंडेंस के माध्यम से, कि सरकार के द्वारा जो भी सहायता आपको दी जा सकती होगी, जिन भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दी जा सकती होगी, उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। बशर्ते कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, कुछ मैं मदद करूँगा। लेकिन आज की वीडियो में जो आपके लिए टिप्स है वो यही है कि आप डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और यदि आप देखें कि जैसे कि अब 12वीं का परिणाम आया है, तो कुछ साथियों को अपने परिवार के जो भी गार्जियन हैं उनसे उम्मीद रहती है कि उन्हें मोबाइल फ़ोन मिल जाए, गिफ्ट में मिल जाए। किसी को मोटरसाइकिल की इच्छा होती है, किसी को स्कूटी की इच्छा हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप अपने करियर को बनाने के लिए, अपना जो भी आपका करियर है, कोई ना कोई एक कोर्स करें, बेहतरीन कोर्स करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, बशर्ते किसी ऐसी वस्तु के जो कि आपको रिज़ल्ट ज़ीरो देगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपने ऊपर, अपने कोर्स के लिए किस्त बने साथियों। और स्किल डेवलपमेंट ज़रूर करें। आप रेगुलर, मेरा जो सुझाव है ऐसे बच्चों को, आप अपने स्मार्टफोन में रेगुलर न्यूज़पेपर की आदत डालें। किसी भी पेपर का नाम डाल करके आप ई पेपर उसके सामने लिखेंगे तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। रेगुलर न्यूज़पेपर के टच में रहें तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी ज़रूरी वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आज के समय में जानकारी शेयर करने से कई लोग बचते हैं। अपना भला होना चाहिए, उसके बाद कई लोग सोचते हैं कि दूसरे का हो या ना हो। तो आपको अपने आप सजग होना पड़ेगा अपने लिए, अपने प्रति। तो रेगुलर आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको उसके लिए तैयारी करनी है, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी गूगल पे हो सकती है, वो किस इंस्टीट्यूट से कोर्स होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से होगा, उसमें कितना खर्चा आएगा, कितने समय का कोर्स होगा, उसको करने के बाद कहाँ कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये सभी जानकारी आपको करनी है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन सभी ले लेते हैं, लेकिन स्किल ज़ीरो होती है। आपको अपनी स्किल पर ज़रूर ध्यान देना है।
किसी भी क्षेत्र में आप अपना जो है अपने आप की स्किल डेवलप कीजिए। आपके अंदर एक ना एक हुनर ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी रिज्यूम तैयार करें, अब आप में से कई सारे साथी अपने परिणाम घोषित होने के बाद कुछ कोर्स करेंगे, कुछ छोटी मोटी नौकरी की तलाश करेंगे, और जब आप अपना रिज्यूम देते हैं और उस पर एक एक्सपीरियंस वाला वो आता है, तो जब आप उस पर फ्रेशर मेंशन करते हैं तो वहीं से आपकी पहली छटनी जो है शुरू हो जाती है। सभी को मार्केट में क्या है, आजकल सबको सीखा हुआ ट्रेंड व्यक्ति चाहिए, और सीखे हुए ट्रेंड व्यक्ति एकदम से तो आते नहीं हैं। जब तक कोई उन्हें सिखाएगा नहीं, करेगा नहीं, तो वो कहाँ से ट्रेंड होगा। तो साथियों, आपको अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और आप अपने अंदर स्किल को डेवलप ज़रूर करें। आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, छोटा मोटा कोई भी कोर्स करें, उसके एक्सपर्ट बने, और जब आप अपना रिज्यूम तैयार करें तो उस पर आपको फ्रेशर ना लिखना पड़े, क्योंकि फ्रेशर की कहीं भी डिमांड नहीं है। हालांकि ये देखें कि जब भी कोई व्यक्ति कहीं जाएगा तो वो फ्रेशर ही लिखेगा, पेट से तो सीख कर कोई नहीं आता। तो मुझे ये मार्केट की थोड़ा सा मांग जो है समझ में नहीं आती कि जब तक आप उसको ज्वाइन नहीं कराएंगे अपने यहाँ पर, तो उसको सीखने का अवसर कहाँ से मिलेगा। तो साथियों, तो आज की जो वीडियो है उसका मकसद यही है कि आप अपने करियर का बहुत अच्छे से चयन करें और कुछ समय इंतज़ार करें, मतलब 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना आप देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी, कोई स्ट्रेस, कोई तनाव आपको नहीं लेना है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करेंगे, और जिन भी साथियों का परिणाम, जो 10वीं 12वीं का जो परिणाम आया है, आशाजनक जिनका भी परिणाम रहा है, आप सभी को फिर से मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या है या आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे ऑफिस पर आकर के पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।